नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ये है काउंटिंग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। पीएलएफएस के डेटा को यहाँ पर हम मुख्यतः रिफर करेंगे। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो के अपनी इनिशिएटिव है। आर्टिकल पे आते हैं तो आज हम इस आर्टिकल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% रिजर्वेशन जो है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया है जो कि नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से, अर्थात जो एससी एसटी ओबीसी में कवर नहीं होते हैं उन्हें दिया गया है। ये मामला जो है चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि क्या योग्यता रहती है ईडब्ल्यूएस का फायदा पाने के लिए। सबसे पहले आपकी इनकम जो है ये 8 लाख से कम हो। एग्रीकल्चर लैंड है तो ये 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। वही अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है तो ये 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और रेसिडेंशियल अगर प्लॉट है तो ये इसकी जो सीमा है ये 100 से 200 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए। चलिए तो आर्टिकल की ओर आते। तो इस आर्टिकल में ईडब्ल्यूएस कोटा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे डेटा का रेफरेंस लेकर इसे समझाया गया है। 2018 से 19 का डेटा लिया गया है। पीएलएफएस अर्थात पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स डेटा। तो यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो यहाँ पर डेटा है ये इंडियन इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स आते हैं इन सारे सेक्टर्स को कवर करता है। फिर वो भले ही ऑर्गेनाइज सेक्टर हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो 18-19 के बीच में जो डेटा कलेक्ट किया गया इसमें टोटल हाउस होल्ड जो शामिल थे ये थे 1,01,579। टोटल इन हाउस होल्ड्स में से ये पाया गया कि 31% जो है ये एसटी एससी या ओबीसी को बिलोंग नहीं करते हैं, अर्थात 31% नॉन रिजर्व्ड है। इन 31% से में से हमें पता चलता है कि 99% रूरल हाउस होल्ड और 95% शहरी क्षेत्रों के हाउस होल्ड 8 लाख की इनकम से कम वाले यहाँ पे दायरे में आते हैं। उसके अलावा अगर इसका मीडियन निकाला जाए तो ईडब्ल्यूएस कोटा का जो अपर लिमिट है इससे 4 गुना कम मीडियन हाउस होल्ड इनकम आता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है लगभग सारी ही पॉपुलेशन 8 लाख के थ्रेशोल्ड से कम में आती है। और हमने योग्यता जानी थी कि 8 लाख की योग्यता हो, 8 लाख से कम इनकम हो तब आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता है। वैसे इस डेटा में 2 लिमिटेशंस भी है जो इस आर्टिकल में बताई गई है। सबसे पहले जो डेटा इकट्ठा किया गया है ये वीकली इनकम के बेसिस पे किया गया है, तो ये इनकम अपने आप में वेरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कुछ सीजन में रोजगार ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ सीजन स्पेसिफिक रोजगार होते हैं, तो वीकली डेटा जो है ये डिफर कर सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें फैमिली का डेफिनेशन पीएलएफएस डेटा में नहीं दिया गया है, ये दूसरी लिमिटेशन है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल से हमें ये, और इस विश्लेषण में, इस आर्टिकल में जो विश्लेषण किया गया है इससे हमें ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है ये जो 90% तक जो पॉपुलेशन है ये नॉन रिजर्व्ड फैमिली में जो 90% पॉपुलेशन है ये ईडब्ल्यूएस के ब्रैकेट के अंतर्गत आती है। अब 8 लाख का जो थ्रेशहोल्ड था ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया ये यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग थे खासकर उनके लिए ईडब्ल्यूएस बना है। उनमें भी जो इकोनॉमिकली वीक है उनको यहाँ पे सहायता मिले उसके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया है। तो क्या जब 90% पॉपुलेशन जो नॉन रिजर्व कैटेगरी की है वो इसमें इंक्लूड होती है तो समाज के इस नॉन रिजर्व कैटेगरी सोसाइटी के किस सेक्शन को यहाँ पे फायदा मिल रहा है ये भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये मामला जो लंबित है उसमें भी गवर्नमेंट से यही पूछा गया है कि जो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट 8 लाख की लाई है ये किस बेसिस पे है। तो चलिए आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला और आगे बढ़ता है कुछ डेवलपमेंट होता है तो ज़रूर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। चेन्नई का अद्यार इको पार्क जो है जिसे थोलप्पिका पोंगा भी कहा जाता है इसे रीडेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट प्लान है ये अगले 10 वर्षों के लिए होगा। चेन्नई सिटी के एकदम बीचों बीच ये स्थित है इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अद्यार क्रीक और इशूरी जो एशूरी है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ थिरू में
स्थित है। दूसरी जो खबर है जम्मू से है, जम्मू एंड कश्मीर से है। तो जम्मू के जो विलेजेस है यहाँ पे उन विलेजेस से विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि यहाँ पे हमारी सेना और पुलिस की सहायता करेंगे। ये जो वीडीसीज होंगे इसको बनाने की जो घोषणा है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की गई है। जम्मू एंड कश्मीर इससे अभी एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है, तो ये सीधे तौर से यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वीडीसी अपने आप में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 1990 के टेरर अटैक के बाद में इंडियन आर्मी ने इन वीडीसीज की यहाँ पे उद्घाटन किया था। चलिए चेन्नई की ओर वापस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चेन्नई में इलेक्शंस हुए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन थे। उसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई वो थी डीएमके की आर प्रिया, जो कि केवल 28 वर्ष की है और वार्ड नंबर 64 से एज ए काउंसलर इलेक्ट हुई है। ये होंगी अब नई मेयर चेन्नई की, सबसे यंगेस्ट मेयर ये बनेंगी। यहाँ पे इस बार चेन्नई की जो मेयर थी उसकी कुर्सी जो थी एक दलित वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी और इसके ही चलते उन्हें ये मौका मिला और चेन्नई को अपना यंगेस्ट मेयर मिला। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। लीगल न्यूज़ में जो पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि सेक्शन 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो इसमें जिस पार्टी को फ़ायदा मिला है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जिससे उसने फ़ायदा लिया है उसको कॉम्पनसेट करे या वो फ़ायदा वापस लौटा दे। तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर उस पार्टी को जहाँ पर जो कि अगर इसमें फ़ायदा कॉम्पनसेशन उसे ही मिल सकता है जो जिसका कार्य लीगल रहा हो, अगर वो खुद इलीगलिटी से अगर कोई का एक्टिविटी करता हो तो उसे ये रिस्टिट्यूशन का राइट जो है वो पार्टी क्लेम कर सकती है। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी अर्बन रेंट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत लैंडलॉर्ड जो है वो इविक्ट कर सकता है अपने टेनेंट को ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड। अब ये बोनाफाइड नीड बहुत कम केसेस में काफ़ी स्पेसिफिक है, यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जैसे अगर अनएम्प्लॉयड हो वो लैंडलॉर्ड, तो उस केस में यहाँ पे ग्राउंड फॉर बोनाफाइड नीड उसे माना जाएगा। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।